लास्ट मंथ 9 अप्रैल 2026 को मैंने एक मैकबुक प्रो M5 Pro खरीदा बिकॉज आई वांटेड अ लैपटॉप विच कैन डू मोर देन अ डेस्कटॉप। एंड अब इस मैकबुक प्रो M5 Pro को यूज करते करते मुझे ऑलमोस्ट 6 वीक से ऊपर हो चुके हैं एंड एक महीने से ऊपर तो इजीली हो चुका है। एंड इसी वजह से इस लैपटॉप की मुझे अच्छी और बुरी साइड्स दोनों ही पता है। एंड इस वीडियो के अंदर पर्टिकुलरली हम इस लैपटॉप की ऐसी 5 चीजों की बात करने वाले हैं जो कि मेरे को दूसरे लैपटॉप से बेटर देखने को मिली एंड ये चीजें मेरे को आज भी कभी कभी सरप्राइज कर देती हैं। तो आइए सारी चीजों की बात करेंगे एंड सबसे पहले बात करते हैं इस लैपटॉप के बिल्ड एंड डिजाइन की। तो मैंने ओवर द इयर्स बहुत सारे लैपटॉप्स देखे हैं एंड कुछ लैपटॉप्स उनमें से यूज भी करे हैं, जैसे कि कुछ सस्ते सस्ते जैसे कि बजट लैपटॉप जो होते हैं, कुछ मीडियम रेंज के लैपटॉप जो कि उनमें से एक पर्सनली मैं खुद भी ओन करता हूं एंड कुछ हाई एंड लैपटॉप भी जो कि आप शायद लेने का सोच भी रहे होंगे। एंड उन लैपटॉप्स को लेकर मैंने रियल लाइफ में अपने हाथ में लेके फील भी करा है एंड उनको देख के कभी भी मेरे को ऐसी फीलिंग नहीं आई कि ये कुछ अलग है या फिर इस बार कंपनी ने इस लैपटॉप के साथ कुछ अलग करा है। बट जब बात करें जब मैकबुक प्रो M5 Pro की तो डेफिनेटली मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज हो चुका हूँ एंड आज भी सच बताऊं 6 वीक बाद भी मैं इसके बिल्ड एंड कंस्ट्रक्शन से सरप्राइज हो जाता हूँ, क्योंकि ये इतना ज्यादा सॉलिड फील होता है कि कभी कभी लगता है कि शायद इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं बल्कि पूरा का पूरा सॉलिड मेटल है। देखो जब भी कोई चीज सॉलिड पीस ऑफ एल्यूमिनियम फील होती है तो वो बिल्कुल भी अंदर होलो आवाज नहीं आती। लाइक इसके अंदर अगर मैं ट्राई करूंगा के पास लाके इसको थोड़ा ऐसा करने की, पीछे वाला बैक पैनल इसका प्लास्टिक का है, आगे से ट्राई करते हैं। लाइक ये है मेटल एंड इस जगह पे अगर मैं प्रेस करता हूँ तो बिल्कुल भी आवाज़ बाउंस बैक नहीं करती, विच मीन्स ये प्रॉपर सॉलिड एल्यूमिनियम कंस्ट्रक्शन है। ये सच में इसके अंदर बिल्कुल ऐसा लगता है जब भी आप पकड़ोगे या फिर थोड़ा भी बजा के कोशिश करोगे तो अंदर से बिल्कुल भी बाउंसिंग इफेक्ट नहीं आता, या फिर थोड़ी सी भी जो कोई भी चीज होल होती है तो उसके अंदर से आवाज आती है, थोड़ा बहुत बाउंस बैक करती है, तो उससे अंदाजा लग जाता है कि अंदर कितनी गैप खाली हो सकता है। बट मैकबुक प्रो M5 Pro के साथ ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं होता एंड इसका आइडिया आपको इससे लग ही जाएगा। एंड मजे की बात ये भी है कि ये मैकबुक किसी भी एक साइड से हेवी फील नहीं होता। मतलब कुछ लैपटॉप्स ऐसे होते हैं जैसे कि मैंने पास्ट में यूज करे हैं जो कि एक साइड से ज्यादा हेवी होते हैं एंड उनका जो वेट मैनेजमेंट है वो कंप्लीटली अच्छे तरीके से मैनेज नहीं हो रखा होता। बट बात करूं इस मैकबुक प्रो की तो ये अच्छे से वेट मैनेज्ड है एंड साथ में अगर बात करी जाए मैंने अलग अलग पोजिशन में या फिर अलग अलग तरीके से इसको यूज किया है एंड किसी भी कंडीशन में मेरे को थोड़ा सा भी अनकंफर्टेबल फील नहीं हुआ एंड यही चीज थोड़ा थोड़ा यूजर के एक्सपीरियंस को बेटर धीरे धीरे करती रहती हैं। एंड अब दूसरी चीज जो कि मुझे इस लैपटॉप की बहुत ज्यादा पसंद है वो है इसकी डिस्प्ले। कहने को इसकी डिस्प्ले एक मिनी एलईडी डिस्प्ले है जो कि कंपैरेटिवली ओलेड की थोड़ा नीचे ग्रेड माना जाता है। बट जब मैं बात करूं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की तो मेरे को कभी भी ओलेड डिस्प्लेस और इस मिनी एलईडी डिस्प्ले में बिल्कुल भी फर्क नहीं देखा, क्योंकि ओलेड डिस्प्ले के मामले में बात करूं मेरे पास अभी 2 फोन है जिनको मैं एज अ प्राइमरी फोन यूज करता हूं एंड दोनों ही फोन को यूज करने में मुझे कोई भी प्रॉब्लम फील नहीं होती क्योंकि उनके अंदर ऑब्वियसली ओलेड डिस्प्ले है। बट जब मैं स्विच करता हूं इसमें प्रो के ऊपर तो यहाँ पे मेरी आंखों को कुछ अलग फील नहीं होता। जैसे कि जब आप ओलेड डिस्प्ले वाले कोई भी इक्विपमेंट से किसी भी एलसीडी पैनल वाले इक्विपमेंट पे जाओगे तो वहां पे डेफिनेटली आपको फर्क फील होगा। वहां पे आपको नोटिस होगा कि जो एलसीडी पैनल की क्वालिटी है वो थोड़ी सी स्लाइटली वर्स है कंपेयर टू जो आप फोन पे अपने देख रहे थे। बट जब बात करिए मैकबुक प्रो की तो डेफिनेटली इसकी डिस्प्ले बहुत ज्यादा ही आउटस्टैंडिंग है एंड कलर्स भी बहुत अच्छे से प्रोड्यूस करती है एंड ये चीज तो हम लोग सब जानते हैं कि जो एप्पल के डिस्प्ले है वो वन ऑफ द बेस्ट माने जाते हैं कलर प्रोड्यूसिंग के मामले में। एंड इसी वजह से जो मोस्टली कलर्स आते हैं नेटफ्लिक्स के ऊपर, प्राइम वीडियो के ऊपर या फिर यूट्यूब के ऊपर भी, तो वो मोस्टली एक्यूरेट कलर्स ही देखने को मिलते हैं। एंड इस मैकबुक को यूज करने से पहले जब भी कोई मुझसे बोलता था कि मैकबुक प्रो का जो मिनी एलईडी आता है वो ऑलमोस्ट ओलेड की तरह फील होता है तो उसे इतना यकीन नहीं करता था। बट बिलीव मी जब मैंने इसको 6 हफ्ते तक यूज करा है तो मेरे को पता है कि ये ऑलमोस्ट ओलेड ही फील होता है। एंड इस मैकबुक के डिस्प्ले ने तो मेरे को पर्सनली बहुत ज्यादा इंप्रेस किया ही है एंड आई एम प्रीटी श्योर जब आप इसको यूज करोगे तो ये डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा इंप्रेस करने ही वाला है। अब नेक्स्ट चीज जिससे मैं इस मैकबुक की बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हूँ वो है इस मैकबुक के स्पीकर सेटअप। लाइक इस मैकबुक को यूज करने से पहले जितने भी लोगों ने मैकबुक चलाया था मेरे जानने वालों में वो सब बोलते थे कि मैकबुक से बेटर स्पीकर हमें किसी भी लैपटॉप के अंदर नहीं देखने को मिलते। एंड जब ये बात मैं उस टाइम पे सुनता था तो मेरे को लगता था कि यार कितने ही बेटर होंगे। बट पर्सनली जब मैंने इस मैकबुक को खुद 6 वीक्स तक यूज किया है तो मेरे को सच में ये फील होता है कि यार प्रॉपर मैजिक है, क्योंकि इतना बेटर और इतना अच्छा साउंड क्वालिटी इतने छोटे फॉर्म फैक्टर में कैसे डाला जा सकता है। क्योंकि कंपैरिजन के लिए मेरे पास एक विंडोज लैपटॉप है एंड मैंने और भी पास में बहुत सारे विंडोज लैपटॉप अलग अलग बजट के चलाए हैं एंड उसमें किसी में भी इससे बेटर साउंड क्वालिटी नहीं देखने को मिलती। एंड जब मैं बचपन में सोचता था कि लैपटॉप की साउंड क्वालिटी कैसी होगी तो कभी भी विंडोज ने मेरे को सेटिस्फाई नहीं किया उस चीज के अंदर। बट मैकबुक प्रो के स्पीकर्स डेफिनेटली तारीफ
डिजर्व करते हैं, एंड इनकी जितनी तारीफ करो उतनी ही ज़्यादा कम है। वैसे देखो, आप समझते होंगे कि वैसे कोई कंपैरिजन बनता नहीं है। ये एक ब्लूटूथ स्पीकर है जो कि प्रोडक्ट की तरफ से है, एंड ये मेरा मैकबुक प्रो है। एंड ऑलमोस्ट हर विंडोज़ लैपटॉप के साथ हमें एक ब्लूटूथ स्पीकर की ज़रूरत पड़ती है, बट सरप्राइजिंगली इसके साथ हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। एंड ये प्रूव करने के लिए मैं अभी पहले इस फ़ोन से ब्लूटूथ स्पीकर से गाने चलाऊंगा, सेम गाना चला हुआ दोनों पे, एंड फिर इससे प्ले करूंगा, तो ताकि आपको आइडिया लग पाए कि दोनों में से कौन सा बेटर है। सबसे पहले ब्लूटूथ स्पीकर से चलाते हैं। एंड आई होप कि आपने ईयरफोन लगा रखे होंगे। देखो, नो डाउट ब्लूटूथ स्पीकर बहुत ज़्यादा ही लाउड है, बट मैकबुक भी कहीं ना कहीं कम नहीं है, क्योंकि लैपटॉप के हिसाब से इतनी भी आवाज़ मोर देन इनफ होती है। वो एक प्रॉपर ब्लूटूथ स्पीकर है, एंड ये एक प्रॉपर लैपटॉप है। एंड ईजीली साउंड मतलब समझ में आ रहा है, इजीली वोकल समझ में आ रहे हैं, बेस अच्छा खासा समझ में आता है। एंड मोस्टली जो साउंड क्वालिटी लगती है, और कहीं ना कहीं इसके सामने इसकी साउंड क्वालिटी और ज़्यादा प्रीमियम ही लगती है। लाइक लाउडनेस उतनी नहीं है, लेकिन फिर भी साउंड क्वालिटी बेटर लगती है। एंड ये चीज जब मैं आपको बोल रहा हूँ तो शायद आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ज्यादा एक्सैजरेट कर रहा है, बट जब आप खुद इसके पर्सनली 6 स्पीकर सेटअप को यूज करोगे तो डेफिनेटली आप इसके स्पीकर से बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड होगे कि इतने बेटर स्पीकर इतने छोटे फॉर्म फैक्टर के अंदर कोई भी कंपनी कैसे डाल सकती है। एंड अब नेक्स्ट चीज जिसने मेरे को अगेन इस मैकबुक की बहुत ज्यादा इंप्रेस किया है, वो इसकी बैटरी एंड चार्जिंग। इसकी बैटरी का आइडिया मैंने लास्ट वीडियो के अंदर पहले ही दे दिया था, बट तब वो मेरे इनिशियल इंप्रेशन थे। एंड उस वीडियो में मैंने बोला भी था कि थोड़े दिन में जब ये यूज कर लूंगा तो मेरे को तभी बेटर आइडिया लग पाएगा कि इसकी बैटरी एक्चुअल में कितनी चलती है। तो अभी के टाइम पे ऑलमोस्ट 6 वीक यूज करने के बाद मैं आपसे कह सकता हूँ कि इसकी बैटरी ऑलमोस्ट 6 से 10 घंटे इजीली चल जाती है, डिपेंडिंग ऑन योर वर्क यूज। ऑब्वियसली अगर जैसे आप एडिटिंग करते हो, जैसे कि मैं पर्सनली खुद भी इसके ऊपर कभी कभी एडिट करता हूँ, तो मेरे को ऑलमोस्ट 6 से 8 घंटे का बैकअप इजीली एडिटिंग के साथ देखने को मिल जाता है। लेकिन जब आप कंबाइन यूज करते हो, जैसे कि थोड़ी बहुत एडिट भी कर लिया, थोड़ा बहुत यूट्यूब चला लिया, या फिर मूवीज देख ली, या फिर इंटरनेट सर्फिंग कर लिया, तो ये लैपटॉप आराम से 10 घंटे प्लस ही चलता है। एंड अगर आप सिर्फ नॉर्मल काम के लिए इसे ले रहे हो, लाइक सिर्फ नॉर्मली काम करोगे एंड कभी कभी एडिटिंग नहीं करते, तो ये इजीली 1 से 2 दिन तक भी लास्ट कर जाता है, जो कि किसी भी लैपटॉप के लिए बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। एंड मेरे लिए तो पर्सनली ये बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग हो जाता है, क्योंकि लास्ट टाइम मेरे पास जो लैपटॉप था वो ऑलमोस्ट आधे से 1 घंटे का ही बैकअप देता था, बट ये मैकबुक डेफिनेटली कभी कभी मेरे फोन से भी ज्यादा लास्ट कर जाता है। एंड बैटरी के साथ में एक इंप्रेसिव चीज इसके साथ ये भी आती है कि जब आप कोई भी विंडोज लैपटॉप का चार्जर देखोगे और उसका कनेक्टर देखोगे, तो ये दोनों ही चीज कुछ ऐसी देखने को लगती है। लाइक चार्जर भी इतना बड़ा एंड उसके साथ कनेक्टर भी इतना बड़ा। बट साथ में बात करो इस मैकबुक प्रो के चार्जर की, तो इसका चार्जिंग अडेप्टर ऑलमोस्ट जो हमें विंडोज लैपटॉप के साथ अडेप्टर देखने को मिलता है उससे बहुत छोटा देखने को मिलता है। एंड ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज्यादा कम वोल्टेज पे चार्ज करता हो, जितनी मैकबुक को जरूरत पड़ती है उतना ये इजीली प्रोवाइड कर देता है। एंड अराउंड मेरे यूजर्स के हिसाब से ये मैकबुक को कंप्लीट 0 to 100 2 से 3 घंटे के अंदर फुल चार्ज कर देता है। एंड इसके फॉर्म फैक्टर का एक फायदा ये भी है कि ये इजीली किसी भी बैग के अंदर आ जाता है जब भी आप इस लैपटॉप को कैरी करते हो। एंड साथ में जो ये मैगसेफ का कनेक्टर देखने को मिलता है, ये भी अपने आप में बहुत ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी है। क्योंकि देखने को दूसरे लैपटॉप्स के अंदर जहां विंडोज की बात करी जाए तो कहीं कहीं हमें गोल वाला पेन देखने को मिलता है जो कि चार्जिंग के लिए कनेक्ट किया जाता है, या फिर ऐसा कभी कभी लेनोवो के साथ चौड़ा वाला कनेक्टर भी देखने को मिलता है, जो कि कहीं ना कहीं अच्छे हैं एंड इजीली वर्क कर देते हैं। बट जब बात करी जाए मैगसेफ की, तो ये फील होता है कि ये डेफिनेटली एक कनेक्टर की नेक्स्ट जनरेशन है। जब भी आप इस लैपटॉप को चार्जिंग पे लगाते हो इस कनेक्टर के जरिए, ये इजीली स्नैप करके अपनी जगह पर लग जाता है। एंड जब भी आपको हटाना होता है, हल्का सा हाथ ऊपर करके हटाओ एंड ये इजीली डिस्कनेक्ट भी हो जाता है। एंड इससे बेटर कनेक्टर मैंने सच बताऊं आज तक नहीं देखा। टाइप सी भी कहीं ना कहीं मैं इसके नीचे ही रखूंगा,
बट ये अपने आप में बहुत ज्यादा अच्छा करेक्टर है। इसकी बैटरी कितनी चलती है अगर इसका आइडिया मैं अपने पर्सनल यूज से दूं, तो कुछ दिन पहले मेरे घर की लाइट चली गई, ऑलमोस्ट 1 से 2 दिन का आउटेज हो चुका था, एंड मेरे को पर्सनली एक वीडियो के ऊपर काम भी करना था, तो मैंने उसके ऊपर काम किया एंड ऑलमोस्ट 3 से 4 घंटे के अंदर मेरा काम हो चुका था, एंड उसके बाद भी ये लैपटॉप इजीली एक दिन लास्ट कर गया था, एंड उसके बाद कहीं जाके डाउन हुआ था, वो भी जब मैं नॉर्मल यूट्यूब स्ट्रीम कर रहा था। एंड यही चीज की वजह से इसकी बैटरी मेरे को बहुत ज्यादा इंप्रेस करती है, एंड जब आप किसी मैकबुक को यूज करोगे तो डेफिनेटली ये चीज आपको भी इंप्रेस करने वाली है। अब लास्ट एंड फिफ्थ हार्डवेयर फीचर जिसने मेरे को इस मैकबुक के साथ बहुत ज्यादा इंप्रेस किया है वो है इसके कीबोर्ड एंड ट्रैक पैड। पर्सनली मेरे पास एक, जैसे कि मैंने बोला था कि मेरे पास एक लेनोवो का लैपटॉप था, उसके अंदर नॉर्मल ट्रैक पैड था एंड नॉर्मल कीबोर्ड देखने को मिलता है जो कि चिकलेट वाला कीबोर्ड होता है, एंड वो अपने आप में ठीक था। ऑलमोस्ट उस लैपटॉप को ऑन करते हुए मेरे को 3 से 4 साल हो चुके हैं, एंड उसको मैंने कभी भी बहुत ज्यादा यूज नहीं किया। मैं मोस्टली एक्सटर्नल कीबोर्ड और माउस ही यूज कर रहा था। जब बात करी जाए मैकबुक के साथ, तो यहाँ पे एक्चुअल में मन करता है कि आप इसको यूज करो। वैसे तो जनरली अभी भी मैं एक्सटर्नल कीबोर्ड और माउस ही प्रेफर करता हूँ, बट अगर मेरे को वो ना देखने को मिले तो मैं इसके कीबोर्ड पे इजीली अपना काम कर सकता हूँ। एंड साथ में इसके ग्लास ट्रैक पैड की बात करी जाए तो उसके ऊपर फिंगर्स बहुत स्मूथली ग्लाइड करते हैं। एंड साथ में अगर कीबोर्ड की बात करूं तो कीबोर्ड मेनली अच्छा इस वजह से फील कराता है क्योंकि इसके कीबोर्ड की जो कीज हैं वो बड़ी देखने को मिलती हैं। जहाँ कंपैरिजन में बात करी जाए जो मेरे पुराना वाला लैपटॉप था उसकी की थोड़ी छोटी देखने को मिलती थी, एंड इसी वजह से मुझे उसके कीबोर्ड पे काम करने में थोड़ी दिक्कत फील होती थी। एंड इसके जो ट्रैक पैड के जेस्चर्स हैं वो भी मोस्टली स्मूथ ही देखने को मिलते हैं, एंड उसके साथ भी कभी मेरे को कोई प्रॉब्लम फील नहीं हुई। एंड साथ में एक चीज बहुत ज्यादा इंप्रेस करने वाली ये भी है, ट्रैक पैड के अंदर कोई भी फिजिकल बटन नहीं है। ये चीज मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी बोली थी। एंड जब उसको प्रेस करते हैं तो ये ऑलमोस्ट हैप्टिक इंजन से ऐसा फील देता है कि उसके नीचे बटन है एंड बटन प्रेस हुआ है, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा ही आउटस्टैंडिंग इंजीनियरिंग में बोलूंगा, क्योंकि ये चीज शायद ही हमें किसी और लैपटॉप के साथ भी देखने को मिलती हो, एंड अगर मिलती है तो डेफिनेटली वो मैंने अभी तक नहीं एक्सपीरियंस किया। एंड अब कंक्लूजन की बात करूं तो ये लैपटॉप डेफिनेटली बहुत ज्यादा महंगा है, एंड इसी वजह से ये हर किसी के लिए डेफिनेटली नहीं है। बट आप एक मैकबुक का एक्सपीरियंस चाहते हो एंड चाहते हो कि आपके पास भी एक एप्पल का लैपटॉप हो एंड ये चीज आप एक्सपीरियंस करो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार किसी भी पास के एप्पल स्टोर में देख के आओ। डेफिनेटली आप इसकी चीजों से सरप्राइज हो जाओगे। एंड अगर किसी विंडोज लैपटॉप के अंदर आप 1 से 1.5 लाख रुपए डालने वाले थे तो डेफिनेटली आप मैकबुक M5 एयर या फिर M5 प्रो वाले मॉडल को कंसीडर कर सकते हो। डेफिनेटली ये बहुत ज्यादा इंप्रेस कर देंगे आपको, एंड आई बिलीव किसी भी विंडोज लैपटॉप या फिर विंडोज पीसी से ज्यादा सरप्राइज कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे पोर्टेबिलिटी एक्चुअल में पोर्टेबिलिटी है, जबकि वहां बात करी जाए गेमिंग लैपटॉप्स के अंदर कभी भी पोर्टेबिलिटी नहीं देखने को मिलती। एंड जहां पोर्टेबिलिटी मिलती है वहां पे एक्चुअली में काम हो ही नहीं पा रहा, क्योंकि वो इतने ज्यादा बल्कि होते हैं कि वहां पे उतना ज्यादा अच्छे से काम नहीं हो पाता। एंड जो स्नैपड्रैगन वाले नए प्रोसेसर आए हैं जिन पे एक्चुअल में काम हो पाता है, वहां पे हमें सॉफ्टवेयर की इनकम्पेटेबिलिटी की वजह से बहुत ज्यादा अच्छा फील कभी भी नहीं आता, एंड एक्सपीरियंस भी डेफिनेटली कभी भी अच्छा नहीं रहता। एंड इसी वजह से आई डोंट थिंक मैं कभी मैकबुक से पीछे अब शिफ्ट कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे को इसकी भी आदत पड़ चुकी है एंड साथ में मैकबुक की भी आदत पड़ चुकी है। तो डेफिनेटली अगर आप भी एक मैकबुक यूज कर रहे हो तो मेरे कमेंट से बताओ, एंड अगर आप एक मैकबुक प्रो लेने वाले हो तो डेफिनेटली आई होप कि ये वीडियो आपके लिए कहीं ना कहीं काम आई होगी। एंड आई नो कि अभी तक मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में चीजें बात नहीं करी इसके सॉफ्टवेयर के बारे में, इसके प्रोसेसर के बारे में, जो कि जिसके डेफिनेटली एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा पैसे हैं, तो उन सब की बात मैं इस मैकबुक के नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। एंड तब तक के लिए हमें साइनिंग आउट।